गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स की आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। हमने मास की रिलेटिविटी का स्टडी कर लिया था और इसके साथ ही जो आइंस्टीन ने मास और एनर्जी की इक्विवेलेंस दी थी उसके लिए हम देखेंगे कि क्या वो भी वेग पे डिपेंड करती है या नहीं। तो देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? डी ई के जो काइनेटिक एनर्जी होती है, डी ई के का मतलब है एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है। डी ई तो हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एनर्जी को, और के लगाने का मतलब हो गया कि ये उसका काइनेटिक एनर्जी वाला जो पार्ट है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन डी डब्ल्यू, दैट इज इक्विवेलेंट टू एफ डॉट डी एक्स। मतलब कि अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाते हैं एफ, और इससे अगर उसमें डी एक्स विस्थापन होता है, तो जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो पिंड की काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, और उसकी वैल्यू होती है एफ डॉट डी एक्स। एफ इक्वल्स टू होता है डी ओवर डी टी ऑफ पी, डी पी और डी टी। पी को हमने लिखा एम वी, एम इज़ द मास ऑफ द सिस्टम एंड वी इज़ द वेलोसिटी जिससे कि वो मूव कर रहा है। सो डी अपॉन डी टी ऑफ एम वी, इसको हमने अपन कर लिया। एक बार m को कांस्टेंट रखा है डी वी ओवर डी टी, प्लस v कांस्टेंट रखा है डी एम अपॉन डी टी। सो डी ई के इक्वल्स टू हो गया m डी वी ओवर डी टी प्लस v डी एम ओवर डी टी डॉट डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि m, इस ब्रैकेट को हमने खोला, m डी वी जो वेलोसिटी में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हमने जो डी टी डी अपॉन डी टी है ऑपरेटर, इसको हमने डी एक्स पे लगाया। सो ये हो गया मेरा m डी वी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस v डी एम डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए डी ई के क्या बन गया m, और डी एक्स अपॉन डी टी है वेलोसिटी v, सो एम वी डी वी हो गया प्लस वी स्क्वायर डी एम हो गया। तो देखिए, गतिशील कण के लिए अगर हमने मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो जो रिलेटिविटी की हमने बात करी थी मास के लिए, उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर एम नोट पदार्थ का विराम द्रव्यमान है और v उसकी वेलोसिटी है, c प्रकाश का वेग है। ठीक है, तो ये देखिए इसका हमने स्क्वायर कर लिया दोनों साइड में, तो एम नोट स्क्वायर इक्विवेलेंट हो गया एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हमने कर लिया कैलकुलेट, तो एम स्क्वायर, इसको हमने सिंपल कर लिया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो इससे मेरे पास जो सी स्क्वायर डी एम की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, जो कि डी ई के वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। तो डी ई के इक्वल्स टू हो गया सी स्क्वायर डी एम। ठीक है, डी ई के मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वलेंट हो गई सी स्क्वायर डी एम के, यदि बल द्वारा कण को विराम अवस्था से v वेग तक गति दी जाती है। हमने माना कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पिंड के ऊपर, उससे कण जो स्थिर अवस्था में था स्टार्टिंग में, इनिशियली हमने माना है कि कण स्थिर अवस्था में था और उसको v वेग मिलता है उस बल की वजह से। इसकी वजह से पिंड का जो द्रव्यमान है, स्थिर अवस्था में जब पिंड है तो उसका द्रव्यमान एम नोट हम मानते हैं, जो कि विराम द्रव्यमान कहलाता है। और जब v वेग पिंड एक्वायर कर लेता है उसके बाद उसका मास हमने माना है कि m हो जाता है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, जब पिंड स्थिर अवस्था में है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो जीरो है। और जब पिंड का वेग v हो जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ई के है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम लिमिट्स लगा रहे हैं जीरो से ई के, डी ई के पर, और डी एम में मास की लिमिट लगाएंगे एम नोट से एम। ओके, इसको सॉल्व आउट करेंगे, ई के इक्विवेलेंट हो गया सी स्क्वायर एम माइनस एम नोट। टोटल एनर्जी की बात हम करते हैं, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, ई इक्वल्स टू होगी ई के जो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है प्लस एम नोट सी स्क्वायर। विराम अवस्था में जो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम में वो होती है एम नोट सी स्क्वायर। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सी स्क्वायर, ई के की हमने वैल्यू पुट कर दी, सी स्क्वायर एम माइनस एम नोट प्लस एम नोट सी स्क्वायर। यहाँ से एम नोट सी स्क्वायर जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो गया,
तो ई की वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी mc²। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी गिवन बाय आइंस्टीन। तो ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। यहाँ पर जो मास आपको दिखाई दे रहा है ये पिंड का क्या है, विराम अवस्था, विराम द्रव्यमान नहीं होकर क्या है, एक्चुअल मास है, जो कि गतिशील अवस्था में पिंड का एक्चुअल मास हम देखेंगे, क्योंकि m की वैल्यू होती है m0 अपॉन √1 माइनस v²c²। तो ये m0 से बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू आएगी इसकी। अब इसमें हम केसेस लेते हैं कि कण की अनापेक्षिकीय गतिज ऊर्जा। जब कण जो है ऐसी एक वेग से गति कर रहा है कि उसका वेग प्रकाश के वेग से बहुत ही कम है, तो उस स्थिति को हम अनापेक्षिकीय गति कहते हैं। आपेक्षिकीय गति तब होती है जब कुछ कंपैरेटिव हो। तो कंपैरेटिव तब होता है जब सिस्टम का वेग, पिंड का वेग इतना ज़्यादा होता है कि उसको हम प्रकाश के वेग का तुलनात्मक हम मान सकते हैं कि ये इसके कंपैरेटिव है, हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो लेकिन जब बहुत ही कम होता है तो तुलना नहीं करी जा सकती है, तो उसको हम अनापेक्षिकीय गति कहते हैं। तो जब अनापेक्षिकीय गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो v इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम c है, सिंस e के इक्वल्स टू c² m माइनस m0। ई के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी और यहाँ हम वैल्यू रख देंगे m की। ये हमने m की वैल्यू पुट कर दी। हमने क्या किया, इसमें m0c² कॉमन लिया है। m0c² कॉमन लेके ये जो अंडर द रूट वाला फैक्टर है, √1 माइनस v² और c², इसकी पावर -½ हो जाएगी, ऊपर जाएगी, और हमने इसे ओपन कर लिया है। सो ओपन करके हमारे पास ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आती है 1 + v² अपॉन 2c² प्लस 3/8 v4 और c4। ठीक है, यहाँ पर जो v की उच्च घातें हैं, जो हायर पावर्स हैं, हम उनको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि v ऑलरेडी c की तुलना में बहुत कम है। तो v² को हमने केवल रखा है यहाँ पर, v² अपॉन c² वाली वैल्यू को, और v4 अपॉन c4 वाला जो टर्म है उसको और उसके आगे के टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आ रही है m0c², वो -m0c² से कैंसिल आउट हो गई। सेकेंड जो टर्म आएगी दैट इज m0c² मल्टीप्लाइड बाई v² अपॉन 2c²। यहाँ पे c² से c² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी दैट इज 1/2 m0v²। तो ये अनापेक्षिकीय कण के लिए गतिज ऊर्जा आएगी। यहाँ पर देखिए c का कोई टर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि c से पिंड को कहीं बहुत दूर इसकी वैल्यू है, c जो है c तक ये पहुंच ही नहीं सकता। तो जनरली हम जो नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में जो भी सिस्टम्स देखते हैं, कार देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, उनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है। इट्स वेरी लेस इन कंपैरेटिव टू लाइट वेलोसिटी। सो वहाँ यहाँ पर हम क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ½ mv²। जो भी निकाय का वेग होता है हम वही वेग इसमें यूज करते हैं, और m0 मतलब उनका जो मास है, उसे विराम द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन गतिशील, कोई गतिशील का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बस गति कर रही है तो हम उसका मास निकालने बैठ जाएंगे m0 अपॉन √1 माइनस v² और c², ना। बल्कि क्या होता है कि अगर कोई पिंड इतनी तेज गति कर रहा है कि उसका वेग हम तुलना कर सकते हैं प्रकाश के वेग से, तब वहाँ पर उसका मास हम रिलेटिव मास लेंगे, और वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू c² m माइनस m0 लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है ½ m0v²। तो देखिए दैट इज़ फॉर लो वैल्यूज ऑफ v, ई के की वैल्यू क्लासिकल वैल्यू आती है, और हम जो डेली रूटीन में जो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, वो क्लासिकल वैल्यू ही हम फाइंड आउट करते हैं। ये ग्राफ दर्शाया गया है, वाई एक्सिस पर है काइनेटिक एनर्जी अपॉन m0v²। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब v जो है c की तुलना में बहुत कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0.5 होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप ग्राफ के स्टार्टिंग में जब v अपॉन c की वैल्यू 0 है, जो मूल बिंदु है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। 0.5 लेंगे हम। v is very very less than from c। तो ये देखिए, ये चिरसम्मत वैल्यू जो ये ग्राफ है, ये हमें ये नीचे वाला ग्राफ चिरसम्मत ग्राफ है, जो क्लासिकल वैल्यू दे रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू
हाफ एम नोट वी स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं v अपॉन सी। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड केस है अपेक्षकीय ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। सिंस गतिशील कण की कुल ऊर्जा होती है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर और कुल ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर m की वैल्यू हम देंगे एम नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर तथा संवेग होता है P इक्वल्स टू एम वी। यहाँ भी हमने m की वैल्यू पुट कर दी। ई स्क्वायर हमने किया है तो ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी एम नोट स्क्वायर सी फोर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको आगे हमने फर्दर इसको एंड पी स्क्वायर ई स्क्वायर किया हमने, पी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने निकाला, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पी वाली जो टर्म है उसमें इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। फिर हमने एक वैल्यू निकाली है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की। यहाँ हमने इसे माइनस किया, सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी एम नोट स्क्वायर सी फोर। सो ई की जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आ गई दैट इज अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इन रिलेटिव मोशंस। तो आपेक्षिकीय जो गतियाँ होंगी उनमें कुल ऊर्जा को हम इसी फॉर्मूले से देंगे कि ई की वैल्यू हम देंगे अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे के टॉपिक्स। थैंक यू।